नमस्कार, मैं हेमा मौर्य और आप देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत प्रशासन फिर से अलर्ट हो गया है। नगर में कोरोना के मामले लगातार मिल रहे हैं, वहीं संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं नगर में कोरोना संक्रमित मामले पाए जाने के बाद नगर के वार्ड नंबर 2 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उक्त इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बताते चले कि नगर के वार्ड नंबर 2 में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजू नाबियाल ने स्वास्थ्य विभाग व रास्ता विभाग की टीम के साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आने वाले प्रत्येक घरों का जायजा लिया तथा लक्षणों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सभी व्यक्तियों से माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान अधिशासी अधिकारी राजू नाबियाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है, इसलिए नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ना तो बाहर जाने की इजाजत है और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी को कंटेनमेंट जोन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड-19 की जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है, जिसमें आज 30 लोगों की जांच के साथ ही कंटेनमेंट जोन को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए, जो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो भी वार्ड कंटोनमेंट होता है वहाँ के पूरे मोहल्ले वालों को कोविड टेस्ट करना होता है। तो लोग जो है, कुछ लोग बचना चाह रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं मेडिकल विभाग के साथ डॉक्टर लपांडे जी के साथ जो है इनकी मदद के लिए आई हूँ कि डोर टू डोर आप लोग देख ही रहे कि सर्वे करेगी, आप उनको प्रेरित करेगी, आप लोग टेस्ट कीजिए और इस बीमारी से बचें। और आप सावधानी बरतिए कि ऐसा नहीं, इसी वार्ड में पहले जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है उनके दादा को और पोते को कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने टेस्ट किया तो उनके 5 लोग और पॉजिटिव आ गए, उस घर में 6-7 पॉजिटिव हो गए। तो आज हमारी पूरी टीम आई है, मेडिकल विभाग और राजस्व विभाग और मैं खुद आई हूँ यहाँ। तो लोगों को प्रेरित करते हुए इनको कह भी रहे कि आप मास्क पहन के आइए और सैनिटाइजर करिए, दूर रहिए और टेस्ट ज़रूर कीजिए। टेस्ट के साथ साथ ही आप लोग टीका भी लगाइए। टीका लगाने से आप लोग घबराइए नहीं, टीका लगाएंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे और ये अपना वो भी करेंगे। तो यहाँ के कुछ लोग अभी भी जो है जो नहीं आ रहे हैं, हम संपर्क कर रहे हैं लोगों से कि ये अपना टेस्ट कराएं और एहतियात के तौर पर जब तक ये कंटोनमेंट जोन नहीं खुलता है आप अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें और घरों में ही रहें। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत होते ही एक और जहां प्रशासन इसे लेकर काफी ज्यादा ही मुस्तैद हो चुकी है, वहीं सरकार द्वारा दोपहर 2 बजे के बाद सभी दुकानों एवं बाजारों को बंद करने के जहां आदेश आ गए हैं, वहीं इसे लेकर लालकुआं कोतवाली के कोतवाल संजय कुमार ने शहर में जांच अभियान चलाया। अभियान को लेकर जनता समाचार से खास बातचीत। राज्य सरकार ने जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को जारी किया है, सभी मार्केटों को 2 बजे के बाद बंद करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। वहीं बारातों में 100 से ज़्यादा लोगों की भी अनुमति सरकार अनुमति नहीं दे रही है। तो उसी को लेकर अगर देखा जाए तो हर शहर में हर तरीके की पुलिस जो है वो अपने अपने कार्यों को लेकर मुस्तैद हो गई है। इसी प्रकरण में अगर देखा जाए तो लालकुआं कोतवाली जो है वहाँ के भी संजय कुमार जो हैं कोतवाल, वो अपने कार्यों को लेकर उत्पादित हो गए और मौके को संभालने के लिए वो भी बीच हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोतवाल संजय कुमार। आइए उनसे कुछ विशेष बात करते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं अपने इस कार्य को। सर, जैसे कि सरकार द्वारा 2 बजे से मार्केट बंदी का आदेश आ गए हैं, तो किस तरीके से आप अपने शहर को हैंडल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ भी लोग अपने घरों में रहें और पाबंदियाँ लगा रहे हैं? जी, जिस तरह से हमें निर्देश मिले हैं कि 2 बजे से लॉकडाउन रहेगा और शाम को 7 बजे से कर्फ्यू रहेगा। तो लॉकडाउन में जो मेडिकल स्टोर की या जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें हैं उनको छोड़ के बाकी दुकानों को बंद कराया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। तो लोग मान भी रहे हैं, पालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिना वजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे कि कुछ आवश्यक वस्तुओं को लेकर लोग मार्केट में तो आ ही रहे हैं, अनावश्यक चीज़ों को भी लेकर लोग हुड़दंगे के तौर पे या कुछ बच्चे बाइक वाइक लेके भी आ जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है गली मोहल्लों में खास करके? ऐसी लोगों की विशेष रूप से चेकिंग चल रही है जो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं। तो उनको पहले समझाया जा रहा है, नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी गाड़ियाँ सीज की जाएगी, उनके खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी।
ये थे हमारे साथ कोतवाल संजय कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई हम आदेश को पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए सीधे प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पंकज पांडे, जनता समाचार, लालकुआं। पानी को लेकर हाईवे जाम। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। बीते कई महीनों से पानी की किल्लत से परेशान मोरारजी नगर की महिलाओं का धैर्य आज जवाब दे गया। इतना ही नहीं, उग्र महिलाओं ने नैनीताल रोड स्थित धान मिल के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसे देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बाद में पुलिस ने महिलाओं को बमुश्किल समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पेयजल समस्या को लेकर सड़क जाम कर रही आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि बीते 2 महीने से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या को लेकर वो कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके बाद मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। पानी के लिए उन्हें रात भर जागकर इंतजार करना पड़ता है। जल संस्थान टैंकर से पानी भिजवा रहा है, लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मजबूर होकर उन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हाईवे जाम की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से समझा बुझाकर हाईवे सुचारू करवाया। जल संस्थान के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पानी नहीं आ रहा भैया, पानी नहीं आ रहा है। हाँ। 1 महीना हो गया, बताइए कोरोना चल रहा है, कैसे साफ सफाई रखें, कैसे क्या करें बताइए। कोरोना से बाद में मरेंगे। कब से दिक्कत है आप लोग यहाँ पर? 1 महीने हो गया हमें। कौन क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल पानी की बूंद नहीं आ रही है। मजबूरी में सर हम सब जगह जाके आ गए, जल संस्थान भी गए हम, हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बताया लाफ्टर चैलेंज का कलाकार। लालको उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के साथ राजनीति भी गर्माती जा रही है। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की लापरवाही से प्रदेश में कोरोना के मामले इतनी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की लचर व्यवस्था से आमजन को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है तथा राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में ओपीडी से लेकर जांच की सुविधाओं का हाल बेहाल है, जिससे आम मरीजों को उपचार के दौरान परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की नई लहर और बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के अस्पतालों में भी मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे नकारा प्रधानमंत्री करार देते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह लोगों को गुमराह करने के लिए धर्म को हथियार बनाकर राजनीतिक बढ़ते लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा नेताओं के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं हो रहा तथा भाजपा की रैलियां हो रही हैं, कुंभ का आयोजन हो रहा है, मेले हो रहे हैं, कोरोना नहीं है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लाफ्टर चैलेंज का कलाकार बताया है। लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन या कोरोना जो है उत्तराखंड में, वो तो बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी जब चुनाव कराएगी तो कराई देगी, उस समय कोरोना चलेगा। दावा किया था कि 18 तारीख को परिवर्तन आने वाला है, 19 तारीख को परिवर्तन आने वाला है, तो मेरे ख्याल से वो तारीख आगे बढ़ा दी क्योंकि परिवर्तन कोई दिखा नहीं है। मुझे लग रहा है होर्डिंग जरूर दिखाई देगी परिवर्तन आने वाला है, और पता नहीं कब परिवर्तन आएगा। इस वक्त परिवर्तन की बात तो छोड़ो, इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो माननीय तिवारी जी ने सिडकुल बनाया है, हरीश रावत जी ने उसको काम को आगे बढ़ाया। एक टाइम में श्री किरण मंडल, श्री बहुत सारे जो लीडर थे सब विजय बहुगुणा जी के साथ खड़े हो गए थे अपनी अपनी पार्टी छोड़ के कि ये हमारा जो सितारगंज शक्तिवारा भी स्वर्ग बन जाएगा डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन ये बात सही है, सड़कों के वजह से सैकड़ों लोग स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग तो नहीं कर पाए। तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में ही जो माहौल है वो ख़राब है, और इस प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और प्रदेश में जो सरकार है
उसने डेवलपमेंट के मामले को तो छुआ ही नहीं है। जो तिवारी जी हरिद्रावत जी कर गए थे वो ये, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है, दावे कितने भी करते। ये तो मंदिर और मस्जिद और भारत पाकिस्तान इस चक्कर में लगे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और आज जो लोग दवाइयों के बगैर और संस्थानों के बगैर जो मर रहे हैं लोग, इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। ये तो धर्म की राजनीति करेंगे, फिर जब चुनाव आएगा धर्म की बात फिर छेड़ देंगे। सरकार जो है, शासन जो है, वो जिला प्रशासन को निर्देशित कर देता है। जिला प्रशासन जो है अपने प्रयासों से जो भी हो सकता है वो करता ही है, और हम इस बात से सहमत हैं। कोरोना जो महामारी है उसमें सरकार को सबसे पहले तो उपलब्धता, चाहे दवाई की हो, वेंटिलेटर हो, बेड्स हो, या जो भी दवाई है उसकी उपलब्धता करानी चाहिए। जब देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है, जो दावे करते थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, जब देश की राजधानी का बुरा हाल है तो भारत का जो ग्रामीण अंचल है, जो रिमोट एरिया है, उसकी क्या पोजीशन होगी, ये बात कुछ लोग समझ सकते हैं। और हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं। हम पहाड़ का क्षेत्र जो है, हमारे पहाड़ का क्षेत्र, जहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो पहाड़ में क्या हाल होता होगा, वो तो ईश्वरी कृपा है। उत्तराखंड जो है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है तो बचत है, नहीं तो सरकार के ऐसे कोई भी प्रयास नहीं है जिससे कि कोरोना संक्रमित या कोरोना महामारी के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई सरकार लड़े। सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इसको। और सर इसके अलावा देखना लगातार जिस तरीके से खेती का मेला चल रहा है, कुंभ का चल रहा है, ये सरकार बेईमानी कर रही है। बड़े जो इतिहास के महान पुरुष हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके धर्म के रास्ते पे उसे जाना है। बीजेपी इस देश को बर्बाद कर रही है, धर्म के रास्ते पे लेके जा रही है। लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, या शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा नकारा कोई आदमी सिद्ध हुआ है तो भारत का प्रधानमंत्री, और यहाँ के मुख्यमंत्री का तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो लाफ्टर चैनल के कलाकार हैं, तो उनका कोई रुझान नहीं होना, उन्हें कुछ पता है। लेकिन जिस तरीके से सीमित संसाधनों से छोटे छोटे चिकित्सा कर्मियों ने, नर्स ने, हॉस्पिटल ने, या वो लोग जिनकी कोई भी गिनती भी नहीं करता है और हमेशा जिनकी उपेक्षा होती रहती है, उन लोगों ने अपने सीमित संसाधनों पर मेरे ख्याल से लोगों की सेवा का जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और हम तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को देखते हैं, अभी सितारगंज की मैंने कई हॉस्पिटलों का दौरा भी किया है। तो जब सरकार उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएगी तो इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी है, और मेरे ख्याल से ये जो रिहर्सल चल रहा है लॉकडाउन का, कि बंगाल के चुनाव अब लड़के आ गए हैं या अब लॉकडाउन कर देंगे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। पिछले साल भी लाखों की संख्या में मजदूर रोड पर घूम रहा था, आज 2 बजे से बंद कर रखा। क्या औचित्य है इस बात का बंद करने का। बिजनेस अटेरिया मेला हो रहा, कुंभ का मेला हो रहा, काशीपुर में चैती का मेला हो रहा है। जो पॉलिटिकल ऐसी जगह हैं जिसमें लीडरशिप कहती है कि नहीं हमारे यहाँ मेला होगा, मेला हो रहा, गरीब पिस रहा है, उसकी बात कहने वाला करने वाला कोई भी नहीं है। और जिस तरीके से कोरोना से संक्रमित जो पेशेंट है उसकी जिस तरीके से मृत्यु हो रही है, ये मेरे ख्याल से महामारी इतनी बड़ी महामारी बन जाएगी। जैसे हम पहले ज़माने में सुनते थे कि हैजे से लोग मर गए, इससे लोग मर गए, डेंगू से मर गए। मेरे ख्याल से ये भारत देश उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए व्यवस्थाओं की तैयारियों का आज नैनीताल उधम सिंह नगर सांसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने मोटा हल्दू, मोती नगर और गोलापार स्थित बागजाला कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ मोटा हल्दू कोविड-19 केयर सेंटर पहुंची सांसदीय अजय भट्ट ने वहां बढ़ती संक्रमित मरीजों के लिए सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पेयजल, भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्थाओं को देखते हुए सांसद अजय भट्ट ने संतुष्टि जाहिर की, जिसके बाद सांसद अजय भट्ट ने मोती नगर कोविड-19 केयर सेंटर और बागजाला केयर सेंटर का निरीक्षण करते हुए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का हर हाल में सुनिश्चित ध्यान रखने के निर्देश दिए।
साथ ही उनके लिए कोविड-19 केयर सेंटर में पेयजल, भोजन, दवाइयां तथा साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी इतना भयानक रूप ले लेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। एक साथ इतने व्यापक पैमाने पर लोगों के संक्रमण के चपेट में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन संक्रमित मरीजों को बेहतर व्यवस्था देने में सफल रहा है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ऑक्सीजन से लेकर अन्य महत्वपूर्ण दवाइयां जो कि गंभीर संक्रमित मरीजों के लिए अति आवश्यक हैं, इनके लिए भी सरकार पूरी तरह से व्यवस्था जुटा रही है और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि यह वक्त कोविड-19 से मुकाबला करने का है, तो ऐसे में फिर से तन, मन और धन की आवश्यकता पड़ेगी। अपने को और लोगों को बचाते हुए आपको समाज के लिए फिर से आगे आना होगा। उन्होंने अपील की है जो संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो सकते हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में ही अपना देखरेख करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण इतने व्यापक रूप से फैलेगा यह किसी ने नहीं सोचा था। लिहाजा प्रशासन और सरकार ने सभी तैयारियों को दुरुस्त किया हुआ है। इस महामारी से लड़ने के लिए सबको एकजुट होना होगा और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन को सख्ती से अमल में लाना होगा। देखिए, आने वाले दिनों में समस्या गंभीर भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पिछले साल भी हम लोगों ने अपनी टीम गई थी, सारे कार्यकर्तागण गए थे देखने के लिए। तो इस बार स्टार्टिंग में ही हम लोग चाहते हैं कि कहीं पर अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अभी जैसे हम पहले नीचे गए थे मोटा हल्दू में, उसके बाद ये मोती नगर का है, इसके बाद भागजारा जाएंगे। तो सभी जगह जो सेंटर बना रखे हैं कोविड सेंटर, उसमें रहन सहन की व्यवस्था ठीक हो, बिस्तर ठीक मिले। पिछली बार कई बार लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे, तो उसके बाद से कई सबक भी सीखे हैं हम लोगों ने। तो रोज़ ही बताया गया है कि चादरें धुल जाती हैं अगर कोई जाता है, बिस्तर बदल जाता है, खाने की व्यवस्था ठीक है और खाना समय पर मिल रहा है, नाश्ता समय पर मिल रहा है। ये तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं भी देखनी है, क्योंकि दुख में सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कष्ट में आए हैं। ऐसे में सही रिपोर्ट हमारे पास रहे और हमारे अधिकारीगण, डॉक्टर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। ये जान के खुशी होती है कि वो अपने को भी बहुत बड़े संकट में डालते हैं और उसके बावजूद भी खुशी खुशी काम कर रहे हैं। हम लोग एक किस्म से हौसला अफजाई कहिए और साथ में हमको भी इसकी नॉलेज रहे कहाँ पर क्या करवाना है, कैसी रिपोर्ट ऊपर देनी है, कोई चीज़ की कमी बेशी है तो उच्च अधिकारियों तक भेजनी है या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देनी है, उनको बताना है कहाँ क्या कमी बेशी है। इस नाते से मैंने आज ये दौरा किया है। सभी जगह देखने के लिए हम हो गए, हमारे जिलाध्यक्ष हो गए, अन्य हमारे कार्यकर्तागण भी मेरे सामने। हमने मोटा मोटी यही देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एडमिट हैं उनको सुविधा कैसी मिल रही है, उनको दवाई कैसा मिल रहा है, ट्रीटमेंट कैसी मिल रही है, भोजन की व्यवस्था क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही पता कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।